हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम हमने सीपीटी की इंटीग्रेमेंट्री की कुछ सीपीटीज हमने कवर किए थे। जैसा कि एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमने देखा था फाइनल एस्पिरेशन, जिसकी सीपीटी रेंज 10021 से स्टार्ट हो करके हम लोग आगे बढ़ गए थे। और आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं इंसीजन एंड ड्रेनेज। तो सबसे पहले जान जाते हैं कि इंसीजन क्या है और ड्रेनेज क्या है। इंसीजन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इंसीजन मीन्स कटिंग होता है, काटना। एक्सीजन मतलब रिमूवल, इंसीजन मतलब कटिंग। ड्रेनेज मतलब किसी भी चीज़ को ड्रेन करना, बाहर निकालना, इंसीजन एंड ड्रेनेज। तो इसमें हम इस डिस्क्रिप्शन में हम यही चीज़ पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। 10040 जो सीपीटी है ना, एक्ने सर्जरी के लिए है। अब एक्ने सर्जरी किस किस चीज में किस किस तरीके से यूटिलाइज की जाती है, और यहाँ पे वो सिचुएशन है। तो यहाँ पे हमें देख के घबराना नहीं है कि हमें तो एक जाहिर सी बात है, हमें पता नहीं होता कि पहली बार ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। तो हम तो डॉक्टर हैं नहीं कि हमें सब कुछ आइडिया होगा। सिंपल वे में बस समझ लो कि सीपीटी अपने आप में बस इंडिकेशन देती है कि इस सीपीटी का मतलब ए है, इस सीपीटी का मतलब ए है। अगर 10040 आ जाए तो समझ जाओ एक्ने सर्जरी से रिलेटेड कुछ तो है। 1060 आ गया इंसीजन एंड ड्रेनेज है। तो यहाँ पे इस सीपीटी में हो क्या रहा है, हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, इंसीजन एंड ड्रेनेज। इसका मतलब पूरे कहानी में इस चैप्टर का जो सब्जेक्ट लाइन इंसीजन एंड ड्रेनेज है, इसमें इसी से रिलेटेड चीज़ें ही होंगी। बस थोड़ा सा कहीं पे अल्ट्रासाउंड यूज होगा, कहीं पे इमेजिंग गाइडेंस होगी, कहीं पे नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। तो यहाँ पे एक्ने सर्जरी के साथ है ना, मार्सुप्लाइजेशन, ओपनिंग और रिमूवल ऑफ मल्टीपल मिलिया, है ना, कॉमन सिस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। 1060 में क्या है, इंसीजन एंड ड्रेनेज ऑफ एब्सेस, यानी कि कुछ भी जैसे पस वगैरह होता है बॉडी के अंदर, उसको निकालना, है ना। तो इंसीजन कट करके उनको ड्रेनेज करना। क्या ड्रेनेज है, एब्सेसेस, है ना, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे क्या है, देखो मैंने बताया था सेमीकोलन के बाद आता है सिंपल और सिंगल, यानी कि नॉर्मल इंसीजन और ड्रेनेज है और सिंगल पे काम हो रहा है। अगर वो कई जगहों पे और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस सिचुएशन में हम 10061 यूज करेंगे, जो कि कॉम्प्लिकेटेड और मल्टीपल है। ये सिर्फ सेमी कॉलन हमेशा याद रखिएगा। ये सेमी कॉलन बहुत मैंडेटरी है। हर सीपीटी के पढ़ने के टाइम पे आपको सेमी कॉलन ध्यान रखना है, प्लस पैरेंथेटिकल नोट्स। ठीक है, जैसे कि पैरेंथेटिकल नोट्स यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे ये सारी चीजें पैरेंथेटिकल नोट्स हैं। प्लस ये सेमी कॉलन के बाद हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में आ जाए कि किसी भी पेशेंट का इंसीजन ड्रेनेज हुआ एब्सेस में, वो मल्टीपल प्लेसेस पे हुआ, तो आपको ये सिंगल वाला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट 1061 यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल है। तो हम सिंगल पे क्यों जाएं, हम डायरेक्ट एक कोड यूज करेंगे, मल्टीपल। सेमी कॉलन के बाद आपका ए ऐड हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड या तो मल्टीपल। अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल है और सिंपल है, तो हम इसको यूज करेंगे। अगर वहाँ पे लिखा है कॉम्प्लिकेटेड, सिंगल है फिर भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो सिंगल के साथ ए प्लस कॉम्प्लिकेटेड ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सिंगल, कॉम्प्लिकेटेड हमें ध्यान देना है, मल्टीपल ध्यान देना है, ये सारी चीजें हमें ध्यान। ए हमेशा देखिए ना, ये बिल्कुल पेरेंट कोड है। थोड़ा सा डीप हो जाता है जो वो उसका चाइल्ड कोड होता है ना। और चाइल्ड कोड आप देखेंगे तो मोस्टली वो स्मॉल लेटर नहीं होगा, ठीक है। और जो पेरेंट कोड होगा वो हमेशा कैपिटल स्टार्ट होके सेमी कॉलन तक जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं इंसीजन एंड ड्रेनेज ऑफ पैनोडियल सिस्ट। ये सिस्ट एक तरीके का, जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो ये कहीं भी हो सकती है, हड्डी के आसपास कहीं भी हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। अगर हम पैनोडियल सिस्ट की बात करें तो ये है, आप ये देख सकते हैं पैनोडियल सिस्ट। ठीक है, आगे बढ़े हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सीपीटी है, देखो इसमें है सिंपल, है ना। सिस्ट मतलब गांठ होता है, ध्यान रखिएगा। सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड। अगर कोई सिनेरियो कहीं भी सिस्ट निकाला जा रहा है ना, इंसीजन कट के ड्रेन करके सिस्ट को निकाला जा रहा है, वो सिंपल है, नॉर्मल है, तो सिंपल हम कंसिडर करेंगे। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि थोड़ा सा काफ़ी डीपली है, टाइम टेकिंग है
है ना, उन सारी चीज़ों के लिए हमें कॉम्प्लिकेटेड करना होगा। फॉर एक्सीजन ऑफ पाइलोनडल सिस्ट सी। अब एक्सीजन है और ये इंसीजन है, ठीक है। पैरेंथेटिकल नोट ध्यान देना है हमेशा। इंसीजन मतलब कट करना, एक्सीजन मतलब रिमूव करना, है ना, किसी चीज को काट के पूरा रिमूव कर दिया, और यहाँ पे कट करके सिर्फ उसको ड्रेन किया है ना। अब किस तरीके से हुआ है, सिंपल वे में हुआ है या कॉम्प्लिकेटेड हुआ, ये ध्यान रखने वाली चीज है। इंसीजन एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, है ना, कट करके किसी भी चीज को वहां से रिमूव कर देना, है ना, फॉरेन बॉडी जो अंदर मटेरियल है उसको निकालना। सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस मैंने आपको जैसे पहले बताया था, सबक्यूटेनियस हमारे स्किन का थर्ड लेयर होता है। देखिए यहाँ पे एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो जो भी पस बना हुआ है पेशेंट के शरीर में वो सबक्यूटेनियस लेयर तक है, तो वहां से उसको इंसिजन करके ड्रेन किया जा रहा है ना। सबक्यूटेनियस टिश्यू, सिंपल कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। बाकी पैरेंथेटिकल में ध्यान रखना है, टू रिपोर्ट वाउंड एक्सप्लोरेशन ड्यू टू पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा विदाउट लेप्रोटोमी और थोरैक्टोमी। इसका कुछ अलग ही है, ये मस्कुलर स्केलेटन से रिलेटेड है। इसके बारे में मैं आपको बाद में आगे समझाऊंगा, तो आप ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंसीजन एंड ड्रेनेज ऑफ हेमाटोमा। इंसीजन और ड्रेनेज ही हो रहा, लेकिन किसका, हेमाटोमा, सेरोमा और फ्लूइड कलेक्शन। कहीं पे ब्लड का क्लॉटिंग हुआ है, कहीं थक्का जमा हुआ है ना, कुछ इस तरीके की चीजें हैं, तो उसको कट करके निकाला जा रहा है। पंचर एस्पिरेशन ऑफ अब्सिस, हेमाटोमा, बुला और सिस्ट। पंचर, किसी चीज को पंचर करना, यानी कि कट नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंसीजन नहीं लिखा है ना, यहाँ पे सिर्फ पंचर, किसी चीज में जैसे को एक तरह से निडल इंसर्ट करके उसको पंचर किया जा रहा है, उसमें से जो भी ब्लड क्लॉटिंग से समथिंग जो भी सिस्ट है जो निकलने लायक उसको निकाला जा रहा है, इस तरीके से। अगली सीपीटी देख लेते हैं। इफ इमेजिंग गाइडेंस इज परफॉर्म, अगर इसके साथ पंचर एस्पिरेशन हो रहा है ना, पंचर करके निकाला जा रहा है एब्सेस को, तो हो सकता है उस समय कोई इमेजिंग गाइडेंस यूज हो रहा हो, है ना। तो देखो मैंने पहले भी बताया था कि 7 सीरीज जो होती है मोस्टली इमेजिंग गाइडेंस से रिलेटेड रेडियोलॉजी से होती है। उसमें क्या होता है, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, जितनी भी चीजें होती हैं वो इमेजिंग गाइडेंस का मतलब ही है कि वो रेडियोलॉजी। अगर इसके साथ कहीं इमेजिंग गाइडेंस क्वेश्चन में आ जाए कि पंचर एस्पिरेशन अब्सेस हेमाटोमा ईयर में हो रहा है, नेक में हो रहा है, हैंड में हो रहा है विथ अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, तो सिचुएशन में एक सीपीटी इसकी जाएगी प्लस दूसरी सीपीटी इस डिपार्टमेंट से जाएगी। ये सारे एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, अभी फिलहाल यहीं पे देखते हैं। अगला कोड है इंसीजन एंड ड्रेनेज कॉम्प्लेक्स पोस्ट ऑपरेटिव वाउंड इन्फेक्शन, ठीक है। इंसीजन और ड्रेनेज हो रहा है लेकिन कॉम्प्लेक्स लेवल पे। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन होने के बाद घाव में इन्फेक्शन हो गया, तो इस सिचुएशन में एसीपीटी यूज। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ आता है कि पोस्ट ऑपरेटिव वाउंड इन्फेक्शन में इंसिजन ड्रेनेज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आप ए वाली सीपीटी का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिब्राइडमेंट है, डिब्राइडमेंट यानी चोट से रिलेटेड ही है। वाउंड डिब्राइडमेंट किसी सीपीटी रेंज है 11042 11047 आर रिपोर्टेड बाय डेप्थ ऑफ दैट रिमूव एंड surface area of the wound. This service may be reported for injuries, infections, wound and chronic ulcers. When performing debridement of single wound, report depth using the deepest level of the tissue removed. In multiple wound, some the surface area of the wound are the same depth. तो डेप्थ के ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो वेन बोन डेब्राइड फॉर द 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हील अल्सर एंड फ्रॉम 10 स्क्वायर सेंटीमीटर अल्सर रिपोर्ट द वर्क विद अ सिंगल कोड। अगर 144 है, ठीक है, एसीपीडी इसकी हो जाएगी। वेन सबक्यूटेनियस टिश्यू डेब्राइडमेंट 16 स्क्वायर सेंटीमीटर डिसाइडेड एब्डोमिनल वाउंड एंड 10 स्क्वायर मीटर हाई वाउंड रिपोर्ट द वर्क इसके। मतलब एक तरह से एक गाइडलाइन से मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि हमेशा इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको अच्छी सारी चीज़ें गाइडलाइन यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में हम कुछ कोडिंग टिप्स हैं, ये जहाँ मिले वहाँ भी जरूर पढ़ा करो आप, क्योंकि ये नॉलेजेबल होती है। उन्होंने लिखा है यूज डेप्थ एंड सरफेस एरिया फॉर डिब्राइडमेंट वाउंड्स, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम डिब्राइडमेंट को समझेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि इसको हम किस हिसाब से कोड करेंगे। अब सिंपल वे में डिब्राइडमेंट, यहाँ पे डिब्राइडमेंट दिया हुआ है, डिब्राइडमेंट ऑफ एक्सटेंसिव, है ना, एजमाइटियस ऑफ द इन्फेक्टेड स्किन अप टू 10% बॉडी सरफेस, है ना। 10% बॉडी सरफेस पे काम हो रहा है। 10% बॉडी सरफेस का मतलब हो गया कि जो हमारी, देखो यहाँ पे आगे सेमी कॉलन, है ना, जो बॉडी जो चोट है हमारे बॉडी के ऊपर
स्किन के ऊपर कितना इम्पैक्टेड हुआ है, अप टू 10% तक अगर सरफेस एरिया में प्रॉब्लम हुई है तो एसीपीटी जाएगी। ईच एडिशनल बॉडी सरफेस ऑफ द पार्ट ऑफ देयर फॉर डिस सेपरेटली। अगर और भी कहीं पे 10% तक का है इन्फेक्शन या चोट है तो सिचुएशन में प्लस का सिंबल मैंने बताया ये एड ऑन कोड होता है। प्लस देख रहे हैं पेरेंट कोड है और ये चाइल्ड कोड है, क्योंकि ये इससे और डीप है। तो इस सिचुएशन में हमें ध्यान देना है कि ये स्किन के ऊपर 10% तक का कहीं भी कुछ इन्फेक्शन, डिब्राइमेंट, चोट है एक्सटेंसिव, उस सिचुएशन में हम एक कोड खोद करेंगे। अगर कई जगहों पे है तो उसको हम ईच एडिशनल हर जगह के लिए अलग अलग कोड करेंगे। 11.001 इंटू 2 3 4 5 ऐसे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11004 एक क्या है, डिब्राइमेंट ऑफ स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स एंड फेजिया, नेक्रोटिक सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, एक्सटर्नल जेनिटल एंड द पेरिनियम। ये देखो ये डिब्राइमेंट स्किन पे है, लेकिन स्किन से कहाँ तक जा रहा है, सबक्यूटेनियस टिश्यू यानी कि तीसरी लेयर तक और मसल्स को टच कर रहा है। तो उस सिचुएशन में अगर कुछ होता है तो हम ये वाला कोड करेंगे मसल्स तक। ये स्किन की ऊपरी लेयर तक था सरफेस एरिया पे, ये मसल्स लेयर तक चला गया। अब इसमें देखो सेमीकोलन के बाद क्या है, यहाँ सेमीकोलन एक्सटर्नल क्रेनिया एंड पेरिनियम, प्लस यहाँ पे एब्डोमिनल वॉल विथ विदाउट फेजिया क्लोजर, है ना। अगर एब्डोमिनल वॉल की बात होगी तो सिचुएशन में ये कोड जाएगा, अदरवाइज ये वाला कोड है। अब इसी का थोड़ा चाइल्ड कोड और भी है कि एब्डोमिनल वॉल भी हो सकता है, एक्सटर्नल जेनिटल प्रीमियम एंड एब्डोमिनल वॉल विथ और विदाउट फेजिया क्लोजर हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हम इन कोड को लेंगे, मसल्स लेयर तक की बात हो रही है। आइए इधर आते हैं, अब देखते हैं उसी का चाइल्ड कोड है। देखिए स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स, फेजिया, मसल एंड बोन। अब इस यहाँ पे क्या हो गया, बोन तक चला गया। तो बोन के केस में हमें ए वाला, यानी कि कोई भी चोट है अगर स्किन तक है तो हमारा सिंपल वे में ए कोड जाएगा। अगर वो मसल्स तक है तो मसल्स वाले में ए कोड जा रहा है, देखो मसल्स तक। अब अगर वही कोड बोन तक पहुंच गया है ना, वही जो प्रॉब्लम है वो बोन तक चला गया, तो उस सिचुएशन में टिश्यू, मसल, फेजिया, मसल एंड बोन, तो उस सिचुएशन में हम 11012 यूज करेंगे। डिब्राइमेंट टिश्यू इंक्लूडिंग एपिडर्मिस एंड डर्मिस इज परफॉर्म। अब कोई भी चोट है सबक्यूटेनियस टिश्यू पे भी है, इंक्लूड एपिडर्मिस ऊपरी लेयर एंड मिडल लेयर के बाद वो सबक्यूटेनियस टिश्यू तक चला गया है और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर और लेस है, तो उस सिचुएशन में हम 11042 का कोड यूज करेंगे। अगर 20 के अलावा और भी कुछ है तो ईच एडिशनल 20 यानी कि 40 है, 50 है, तो उस सिचुएशन में हम इसको यूज करेंगे। देखो हैज में रिवाइज्ड हुआ है और प्लस मतलब एड ऑन कोड है। ठीक है, बाकी आप नीचे से ध्यान देते रहिएगा, है ना। एक कह रहा है कि 45 के साथ 42 जा सकता है, 42 के साथ 45 एड ऑन कोड ही जाएगा, राइट। डिब्राइमेंट मसल एंड फेजिया इंक्लूडिंग एपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू परफॉर्म फर्स्ट 20। ठीक है, ये सारी चीजें फर्स्ट 20 स्क्वायर सेंटीमीटर लेस, सेंटीमीटर और लेस है। ठीक है, यहाँ पे देखो डिब्राइमेंट सबक्यूटेनियस टिश्यू है, यहाँ डिब्राइमेंट मसल्स एंड फेजिया, ठीक है, ठीक है, इंक्लूडिंग एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू इफ परफॉर्म 20%। ठीक है, तो इसके साथ इसका एडिशनल कोड ए है, देयरफॉर सेपरेटली एडिशनल कोड प्राइमरी। सिंपल सबके साथ एक सिचुएशन चली आ रही है। ठीक है, ये हो गया। प्लस आपका ओके जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं 11.006 के बाद हमारा चाइल्ड कोड था ये, हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, कोई इशू नहीं। तो इसका है यहाँ पे रिमूवल प्रोस्थेटिक मटेरियल और मेस एब्डोमिनल वॉल। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें फंक्शन जो इसमें लगी हुई हैं उसको रिमूव किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में ये वाला जा रहा है। उसके बाद जो हमने अभी तक सारी सीपीटी पढ़ी है ना, ये बोन्स लेयर और स्किन सबक्यूटेनियस वाली 1104543 वाली, वो इसकी कहानी स्टार्ट होती है। डिब्राइमेंट इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, यानी कि कुछ भी है डिब्राइमेंट जो चोट हुआ है वो रिमूवल फॉरेन बॉडी मटेरियल, है ना, कुछ भी रिमूव हो रहा है मटेरियल, स्किन और ओपन फ्रैक्चर एंड ओपन डिसलोकेशन इज एक्सटेंशनल डिब्राइमेंट स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू, यानी कि सबक्यूटेनियस टिश्यू तक अगर कुछ ऐसे फॉरेन बॉडी मटेरियल जो रिमूव किया जा रहा है, फ्रैक्चर के कारण हो सकता है, ओपन डिसलोकेशन मतलब जो भी फ्रैक्चर हुआ उसको ओपन करके मतलब डिसलोकेशन को सही है, फ्रैक्चर होकर ना कभी हड्डी इधर उधर हो जाती हैं तो उसे डिसलोकेशन कहते हैं। एक्सीजनल डिब्राइमेंट है ना, कि रिमूव करके उस चोट को सही किया गया। स्किन एंड सबक्यूटेनियस लेयर तक के लिए ये था, स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू मसल्स लेयर तक के लिए एसीपीटी यूज होनी थी, और बोन तक के लिए हमने पढ़ा अभी
ये वाली सीपीटी देखो यहाँ पे बोन तक है, ये सीपीटी यूज होनी थी। ठीक है, ठीक है। आते हैं अब हम डेब्रायमेंट बोन। अगर चोट डायरेक्ट बोन की है, डेब्रायमेंट बोन अगर बोन में है तो इंक्लूडिंग एपिडर्मिस, डर्मिस, सब तो आना ही है, क्योंकि बोन सबसे नीचे है, मसल्स को कवर करते ही आएगा। तो उस सिचुएशन में 20 सेंटीमीटर सारी डेप्थ का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। और तो डिस्कशन आपको मैच हो जाएगा कि बोन तक डेब्रायमेंट है, इस बात हमें यही लेना है। मसल से भी आ जाए तो मसल तक जाना है। अब मसल बोल दोनों है तो हम बोन तक लेंगे, क्योंकि इसमें बोन मसल सब कुछ आ रहा है। और हमें डेप्थ का ध्यान रखना है। अगर 40 स्क्वायर सेंटीमीटर की प्रॉब्लम हो रही है, डेब्रायमेंट है बॉडी में, तो हम इसको 10044 यूज करेंगे। उसके बाद इसका कोई एड ऑन कोड होगा, जैसे कि 10047। ईच एडिशनल 20 है। अगर 40 है, 45 है, तो उस सिचुएशन में हम इस कोड को कोड करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं। डेब्रायमेंट ने कंप्लीट कर लिया सीजन एंड ड्रेनेज। बाकी आगे की जो सीपीटी रेंज है उसको हम कल क्लियर करेंगे। ठीक है, सो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।